नमस्कार मित्रों, सीबीएसई एंड सीआईएससीई बोर्ड एग्ज़ाम 2022। तो आप देख पा रहे हैं मेरे थंबनेल पर सीबीएसई सीआईएससीई बोर्ड रिजल्ट 15 जुलाई को, अर्थात सीबीएसई और सीआईएससीई का जो बोर्ड का रिजल्ट है वह 15 जुलाई को घोषित होने जा रहा है। और वहीं पर सीबीएसई बोर्ड का रजिस्ट्रेशन भी 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सीबीएसई और सीआईएससीई के नतीजे अर्थात रिजल्ट जो है 15 जुलाई को आने जा रहे हैं। यह सूचना नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। लिखा गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्टकट किया गया है सीआईएससीई, के 10वीं और 12वीं के परिणाम अर्थात रिजल्ट 15 जुलाई तक आ सकते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल परीक्षाएं 2 हिस्सों में हुई थी। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 24 मई और 12वीं की परीक्षा 15 जून को समाप्त हुई थी। वहीं सीआईएससीई 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्रमशः 20 और 13 जून को संपन्न हुई थी। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि सीबीएसई और सीआईएससीई का जो रिजल्ट है 15 जुलाई को घोषित होने जा रहा है। वहीं पे आगे सीबीएसई बोर्ड से कुछ संबंधित सूचनाएं देख लेते हैं। तो ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सीबीएसई 1 जुलाई से कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण। स्पष्ट मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड का जो एडमिशन प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है 1 जुलाई से स्टार्ट हो करके 30 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें 9 और 11वीं के पंजीकरण होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 30 सितंबर है अंतिम तिथि, इसके बाद लगेगा विलंब शुल्क। कहने का मतलब स्पष्ट है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। यदि आप इसके बाद एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको लेट फीस अर्थात विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। लेट फीस कितनी हो सकती है, इसके विषय हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर देखिए विलंब शुल्क अर्थात लेट फीस 2000 रुपये। यहाँ पे लिखा है बोर्ड ने कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। प्रति छात्र पंजीकरण शुल्क 300 रुपये निर्धारित है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक पंजीकरण होंगे। अगर 30 सितंबर तक आप किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, 15 अक्टूबर तक आपको फिर चांस मिलेगा। लेकिन 15 अक्टूबर तक आपको लेट फीस अर्थात 30 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक आपको लेट फीस में पंजीकरण कराना होगा, जिसकी फ़ीस 2000 बढ़ जाएगी। इस तरह से टोटल फीस 2300 रुपये निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि आप इच्छुक हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो आप ध्यान दें कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। तो आप इसी के बीच रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो आपको लेट फीस का शिकार होना पड़ेगा, जिसकी विलंब शुल्क बताई जा रही है 2000 रुपये। और यहीं पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड रिजल्ट आया नहीं, 11 में हो रहे दाखिले। स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है बोर्ड रिजल्ट आया नहीं, 11 में हो गए दाखिले। कहीं कहीं तो कॉलेजों ने एडमिशन भी ले लिया है अर्थात रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, तो उसी को कह रहा है। अभी बोर्ड के रिजल्ट के विषय में हमने चर्चा की है शुरू में ही, जो कि रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सीबीएसई बोर्ड 10वीं और परीक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आना बाकी है। इससे पहले अधिकतर स्कूलों ने अपने यहाँ 11 के दाखिले पूर्ण कर लिए हैं। स्कूलों ने प्री बोर्ड और प्रथम टर्म परीक्षा के आधार पर दाखिले लिए हैं। इसमें कई छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई बायो मैथ्स विषय से करना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों ने उनको मानविकी विज्ञान में रखा है, मतलब कला विज्ञान आर्ट साइंस में रखा है। सीबीएसई के सिटी समन्वयक डॉक्टर जावेद आलम खान ने बताया कि स्कूल टर्म प्रथम और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दाखिला लेकर सकते हैं। कितने अंक तक विज्ञान वर्ग देना है, इसकी अर्हता स्कूल तय करेगा। अगर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और वे साइंस से पढ़ना चाहते हैं, बायो से और मैथ से, तो इसका भी तय सीबीएसई बोर्ड ही करेगा, क्योंकि कितने अंक तक उनको विज्ञान वर्ग देना है, कितने तक मानविकी वर्ग। तो आप
स्पष्ट रूप से अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो आपको अगर पढ़ना हो तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग का। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल मेरी सूचना लगी हो, तो आप अपने मित्रों सहयोगियों के पास शेयर करें ताकि उनको भी अपने सीबीएसई बोर्ड के अगर छात्र हों तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, ताकि वो लेट फीस से भी बच सकें। धन्यवाद।